ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसका असल जिंदगी से कोई संबंध नहीं है। क्या आप उस अनसुनी दुनिया के रहस्य को जानने के लिए तैयार हैं? विक्रम के परिवार से जुड़े एक सच्चे किस्से की। विक्रम के पापा और उनके बड़े भाई कोलकाता में एक पुरानी और मशहूर मिठाई की दुकान चलाते थे। दुकान बरसों से अच्छी चल रही थी, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ सुबह से रात तक काम संभालना उनके लिए मुश्किल होता जा रहा था। भाई साहब, अब शरीर साथ नहीं देता। लगता है अब परिवार के किसी जवान को धंधे में लाना पड़ेगा। हाँ, सही कह रहे हो भाई साहब आप। और घर में समीर ही है जिस पे हम भरोसा कर सकते हैं। तभी समीर के पिताजी ने बड़े भैया से बातचीत करके समीर को फोन लगाया। बेटा समीर, बेंगलोर में तुम्हारी ग्रेजुएशन अब पूरी होने वाली है। क्या करोगे वहां 20 से 25 हजार की नौकरी के लिए धक्के खाकर? अपना जमा जमाया बिजनेस है कोलकाता में, वापस आ जाओ और इसे संभालो। ठीक है पिताजी, जैसा आप कहें। मैं अगले महीने ही कोलकाता पहुंच जाऊंगा। कुछ ही समय बाद समीर कोलकाता आ गया और मिठाई की दुकान संभालने लगा। शुरुआत में उसने मन लगाकर काम किया और घर वालों को भी सुकून मिला। लेकिन कुछ ही हफ्तों में एक बात सबको अजीब लगने लगी। समीर हर हफ्ते या 10 दिन में किसी न किसी बहाने गांव चला जाता था। आपने देखा समीर को? ये लड़का बार बार गांव क्यों चला जाता है? कुछ तो बात है, वरना पहले ऐसा नहीं करता था। तुम तो मेरी जिंदगी हो कविता। अब तो बस ये इंतजार है कि कब हम हमेशा के लिए एक हो जाएं। कुछ ही महीनों में दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे, लेकिन इस रिश्ते का असर समीर के काम पर साफ दिखने लगा। समीर, ध्यान कहाँ है तेरा? ग्राहक सामने खड़ा है। बस आ रहा हूँ बड़े पापा। हर तीसरे चौथे दिन समीर कोई न कोई बहाना बनाकर गांव चला जाता था। धीरे धीरे उसने अपने परिवार पर भी ध्यान देना कम कर दिया। उसके व्यवहार में एक अजीब सा बदलाव आ गया था। वो चिड़चिड़ा रहने लगा और अपनी माँ तक से ठीक से बात नहीं करता था। आपको नहीं लगता समीर कुछ बदला बदला सा लग रहा है? ना घर की सुध है, ना काम की। दिल घबराता है, लगता है उस लड़की ने उस पर कुछ कर दिया है। हाँ, सही कहा तुमने। मुझे भी वो लड़की शुरू से ठीक नहीं लगी। इस सब में कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर है। हमें कुछ करना होगा। बाबा, मेरा बेटा गलत रास्ते पर चला गया है, कुछ उपाय बताइए। साधक ने आंखें बंद की और ध्यान लगाया। थोड़ी देर बाद आंखें खोलकर उन्होंने समीर की माँ को बताया, तुम्हारे बेटे पर किसी बाहरी शक्ति का साया नहीं है, बल्कि उसे खिलाया पिलाया गया है। गांव में जो जागर की पूजा हुई थी, उसी के भोग की मिठाई में अभिमंत्रित चीजें मिला दी गई थीं। वो अब किसी लड़की और उसके परिवार की उंगलियों पर नाच रहा है। कोई उपाय बताइए गुरुजी, मेरा बेटा बर्बाद हो जाएगा। गुरुजी ने मिश्री का अभिमंत्रित पैकेट समीर के माँ को देते हुए कहा, ये लो, इस मिश्री को मैंने मंत्रों से बांध दिया है। अगले 1 महीने तक किसी भी तरह ये मिश्री खिलानी होगी, चाहे दूध में दो या चाय में। जैसे जैसे ये मिश्री उसके भीतर जाएगी, उस वशीकरण का असर कटता जाएगा। दूध पीने के कुछ ही मिनट बाद बेटे का सिर तेजी से दर्द करने लगा। उसकी सांसें तेज हो गईं और चेहरा बेचैन दिखाई देने लगा। माँ डर गई, लेकिन उसे विश्वास था कि अब बदलाव शुरू हो चुका है। अचानक ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य साया उससे दूर जा रहा हो। उसका चेहरा धीरे धीरे शांत होने लगा। कई दिनों बाद उसकी आंखों में फिर से वही अपनापन लौट आया। बेटे ने अपनी माँ को देखा और दौड़कर उसे गले लगा लिया। माँ की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। ऐसा लगा जैसे लंबे समय बाद उनका बेटा फिर से पहले जैसा हो गया हो।